नमस्कार प्यारे साथियों। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, आज सुबह से आप सभी ने न्यूज़पेपर में जो बातें पढ़ी होगी, ठीक है। और इस आज के न्यूज़पेपर के अंदर जो है वो टेक्निकल भर्तियों के बारे में भी क्या है, काफ़ी कुछ जिक्र हुआ है। तो और काफ़ी बच्चों के माइंड में डाउट था कि जो टेक्निकल भर्तियां हैं ये किस टाइप में रहेगी और इनका एग्ज़ाम कौन कौन सी भर्ती का एक हो सकता है, ठीक है, क्या कुछ पूरा पैटर्न रहेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको जो न्यूज़पेपर की जो कटिंग है वो दिखा देता हूँ, इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, पूरी जानकारी आप आराम से देख सकते हो। बाकी आप सभी ने मेरे हिसाब से पढ़ ही लिया होगा इस न्यूज़पेपर को, ठीक है ना। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो वो आप ध्यान से पढ़ लीजिए। देखो इसके अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है, ध्यान से देख सकते हो आप। इसमें लिखा हुआ है कि ग्रुप सी पदों का योग्यता अनुसार समूह बनाएंगे खदरी, ठीक है ना। यहां पर डायरेक्ट हम चर्चा करेंगे कि दैनिक सवेरा ने पूछा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रुप सी पदों का समूह बनाने की बात कही थी, ठीक है। अभी मैं आपको ये न्यूज़पेपर की जो बात है वो पढ़ के बता देता हूं, उसके बाद जो भर्ती किस टाइप में होगी हरियाणा के अंदर उस पर भी चर्चा करेंगे, बिल्कुल, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए भी लगभग योग्यता लगभग एक जैसी होगी, उन पदों को मिलाकर एक समूह बनाया जाएगा। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि जिन पदों के लिए ग्रेजुएशन योग्यता है, ठीक है ना, उनका एक समूह बनाया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जिक्र हुआ है जूनियर इंजीनियर का, ठीक है ना, जेई का, ठीक है, यहाँ पर जिक्र हुआ है जेई का। तो जूनियर इंजीनियर का एक समूह बनाया जा सकता है। इन समूह के लिए सीईटी जनरल कैटेगरी में 50% अंक और आरक्षित जो कैटेगरी है उनको 40% न्यूनतम अंकों और सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को जोड़कर सीईटी का स्कोर, यहाँ पर यह भी आपका डाउट क्लियर होगा कि सीईटी का स्कोर है वो कैसे काउंट होगा, ठीक है ना। सीईटी का जो स्कोर बनेगा वो इन दोनों को, जो आपका 95 नंबर का पेपर हुआ वो प्लस में आपके सोशल इकोनॉमिक के नंबर जो 5 है वो जोड़कर क्या है आपका सीईटी का स्कोर बनेगा। उसके बाद शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं रखने वाले सभी सीईटी पास उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। इन सभी आवेदकों में आयोग 4 गुना संख्या के आधार पर कैटेगरी अनुसार आवेदकों को छांटेगा। उन्हें आयोग को की स्क्रीनिंग परीक्षा में मौका मिलेगा, ठीक है ना। ये बात सुबह से आप सभी ने अलग अलग यूट्यूब चैनल पर अलग अलग यूट्यूबर के द्वारा बात सुन ली होगी, ठीक है। लेकिन टेक्निकल भर्ती के बारे में जो भी जानकारी मेरे द्वारा आप सभी को बताऊंगा, अभी भी जो मेरे माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है ना, किस तरह से आप सभी की भर्तियां होगी टेक्निकल की। काफ़ी बच्चों के डाउट रहता है भी टेक्निकल की भर्ती के बारे में थोड़ा सा बताएं। तो देखिए ये बात आप सभी ने देख ली है। अब मैं थोड़ा सा आप सभी को बता देता हूं भी हरियाणा के अंदर जो भर्तियां आएगी उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कई बार वैसे मैंने आप सभी को बता दिया एक दो बार, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या है, आप सभी को पता है सबसे ज़्यादा भर्ती आएगी एएलएम की, ठीक है ना। उसके बाद जो रहने वाली है वो है एसए की वैकेंसी, शिफ्ट अटेंडेंट की। फिर हमारे पास क्या रहेगा डब्ल्यूपीओ का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास होगी जीएसओ की वैकेंसी, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये रहेगी जेई की भी वैकेंसी, ठीक है ना। ये भर्ती हमारे पास रहेगी। अब कुछ एक बच्चों को बस यहाँ तक ही पता है कि इतनी ही हमारे पास वैकेंसी होगी, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे पास जो अलग और पोस्ट है वो एक स्पेशल इलेक्ट्रीशियन के नाम से भी पोस्ट होती है, ठीक है ना। अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, एजुकेशन डिपार्टमेंट है और रोडवेज का डिपार्टमेंट है। यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर स्पेशल इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट निकलती है, तो उनको भी हमें यहाँ पर काउंट करना पड़ेगा, इनको हम नहीं भूल सकते, ठीक है ना। चलिए ये बात हो गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अभी आप सभी को पता होगा कि हरियाणा के अंदर जो एग्जाम हुए थे किस किस के लेवल के, अभी आप सभी को पता है कि एक तो हुआ था चार्जमैन का। हरियाणा के अंदर अब जो चार्जमैन की वैकेंसी है वो भी रिलीज करने लगे हैं, ठीक है ना। एक वैकेंसी थी कौन सी, ऑटो इलेक्ट्रीशियन की। ये भी वैकेंसी क्या है रिलीज हो रही है ऑटो इलेक्ट्रीशियन की। इसमें भी इलेक्ट्रीशियन का ही डिप्लोमा मांगते हैं, ठीक है ना, जिसके आईटी है वो मांगते हैं इसके अंदर। अब देखो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट यही करेगी कि आप सभी को पता है क्वालिफिकेशन की बात करें तो एक तो आप सभी को पता है आईटीआई, ठीक है ना। दूसरा ये होगा कि क्वालिफिकेशन में क्या होगा, डिप्लोमा। बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं आप सभी को बता रहा हूँ, बातें ध्यान से सुनना। डिप्लोमा होगा और तीसरा हमारे पास क्या होती है बीटेक, ठीक है। ये सारा है। यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूँ हरियाणा के अंदर जो ग्रेजुएशन की बात करें, बीटेक की बात करें, ठीक है ना, बीटेक लेवल पर यहाँ पर वैकेंसी की बात करें, जेई का भर सकते हो आप,
ठीक है। जीएसओ का और जेई का ये अप्लाई कर सकते हो आप बीटेक के लेवल पे, ठीक है। उसके बाद कोई बच्चा बोले सर मेरे पास तो डिप्लोमा है, तो मैं कौन कौन सी भर्ती अप्लाई कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूँ, देखो पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था हरियाणा के अंदर, पिछली बार यानी कि आप सभी को पता है एलएम का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है ना, वहाँ से शुरू करेंगे हम, एलएम के एग्ज़ाम से शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर किसी के पास आईटीआई है ना, आईटीआई वाला बच्चा कौन कौन सा एग्ज़ाम दे सकता है, ध्यान से देखना। आईटीआई वाला बच्चा एक तो एलएम का एग्ज़ाम दे सकता है, दूसरा आईटीआई वाला बच्चा जो है जिसने इलेक्ट्रीशियन से कर रखी है उसकी बात चल रही है, एसए का एग्ज़ाम दे सकता है, शिफ्ट अटेंडेंट का। तीसरा क्या रहेगा, अगर कोई अलग इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट निकलेगी, ठीक है ना, तो वो एग्ज़ाम भी आईटीआई वाला बच्चा दे सकता है, ठीक है ना। अगर स्पेशल हमारे पास इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट निकलेगी तो वो भी क्या आईटीआई वाले बच्चे क्या एग्ज़ाम ये दे सकेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब और भी आप देख सकते हो, चार्जमैन की वैकेंसी है, ठीक है ना, चार्जमैन की जो वैकेंसी है वो भी आप इसके अंदर क्या है अप्लाई कर सकते हो। इतनी वैकेंसी क्या है आईटी लेवल पे रहेगी। और एक और जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर ऑटो इलेक्ट्रीशियन, कम वैकेंसी नहीं है इतनी, ठीक है ना, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, ओके। और एक सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास होगा WPO, ये भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो देख सकते हो आप आईटी लेवल पर कितनी वैकेंसीज है, ठीक है ना, आईटी लेवल पर आप देख सकते हो कितनी वैकेंसीज है। उसके बाद कोई बोले जी हम डिप्लोमा है हमारे पास, तो डिप्लोमा के लिए हमारे पास कौन कौन सी वैकेंसीज रहेगी मैं आप सभी को बता दूं। डिप्लोमा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी को बताया जीएसओ की आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना, जेई की भी आप अप्लाई कर सकते हो डिप्लोमा लेवल पे, ठीक है। ये बात आप सभी को ध्यान रखनी है, जीएसओ और जेई लेवल की आप वैकेंसी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद पिछला अभी एलएम का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सभी को पता है, सभी के सामने था भी, जो एलएम लगे हुए हैं काफ़ी डिप्लोमा वाले, ठीक है ना, तो आप इसके लिए भी अप्लाई के लिए योग्य होगे फिर, ठीक है। बीटेक जिसके पास है वो भी साथी क्या होगा जीएसओ, ठीक है ना, जेई और जो एसडीओ वगैरह उसके तो गेट लेवल पे जो है वो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, गेट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो पोस्ट है वो आप क्या अप्लाई कर सकते हो। तो ये मैंने आपको कौन सा बच्चा किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है पूरा मैंने आप सभी को बता दिया। अब देखिए ध्यान क्या रहेगा यहाँ पर, मान लीजिए ये पोस्ट सिर्फ कौन अप्लाई कर रहा है, आईटी वाला बच्चा, ये सारी पोस्ट, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन क्या मांगी हुई है इसके अंदर, क्वालिफिकेशन मांगी हुई है इलेक्ट्रीशियन से, ठीक है ना, इलेक्ट्रीशियन आपके पास होनी चाहिए। इलेक्ट्रीशियन से आपके पास अगर आईटीआई होगी, ठीक है, तो आप क्या इसको अप्लाई कर सकते हो, आईटीआई आपके पास होनी ज़रूरी है, तो ये पोस्ट आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या रहेगी, यहाँ पर हम WPO को हटा देंगे। क्यों हटाएंगे WPO के बारे में इसके चर्चा कर लेंगे। इतनी पोस्ट का एक साथ एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना, इतनी पोस्ट का एग्ज़ाम रहेगा एक साथ में, और ये जो क्वालिफिकेशन देखो सेम है यहाँ पर, ठीक है ना, और क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर सेम रहेगी, और ये जो पोस्ट है ये भी सेम है। तो जीएसओ और जेई का लेवल का पेपर एक रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप सभी के लिए जो इलेक्ट्रीशियन जिसके पास है वो ये एग्ज़ाम देगा और वो कॉमन एग्ज़ाम रहेगा। उसके बाद आपका क्या होगा, मेरिट के हिसाब से आपको उठाएंगे भी एलएम की मेरिट इन्होंने कितनी रखी है, आपके नंबर आ रहे हैं, मान लीजिए किसी के नंबर आए हैं 55 नंबर किसी के है, ठीक है ना, और एलएम की जो मेरिट गई है वो मान लीजिए 50 नंबर गई है, तो आपका क्या इस एलएम के अंदर क्या सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप एलएम में नहीं लेना चाहते तो मान लीजिए एसए के लिए है, ठीक है, एसए की जो पोस्ट है वो मान लीजिए उसके ऊपर जो कट ऑफ है वो 56 नंबर है, ठीक है, और आपके 55 है, और आप इसमें एलएम में नहीं ले रहे और एसए में भी आप लेने के लिए आपने अप्लाई किया है, लेकिन इसकी कट ऑफ ज़्यादा रही, ठीक है, तो इसमें आपका नहीं होगा, आपको एलएम भरना पड़ेगा फिर, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी सभी को, ओके। अब देखिए ध्यान से बात यहाँ पर क्या हमारे पास है, ये तो मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। एक पोस्ट जो है वो बची हुई है और उस पर काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है कि WPO का क्या रहेगा जी, क्योंकि WPO की बात करें तो WPO के अंदर एक तो क्वालिफिकेशन मांगते हैं इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, एक तो मांगते हैं इलेक्ट्रीशियन, एक इसके अंदर WPO के अंदर ही क्वालिफिकेशन मांगते हैं मैकेनिक्स, ठीक है ना, मैकेनिक्स होता है, एक इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है वो होती है डीजल मैकेनिक्स, ठीक है ना, डीजल मैकेनिक्स मांगते हैं क्वालिफिकेशन। ये क्वालिफिकेशन है तो WPO के एग्ज़ाम के अंदर यहाँ पर इनका कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन का तो ठीक है यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन है, लेकिन मैकेनिक्स ये इलेक्ट्रीशियन वाला बच्चा क्यों पढ़ेगा भाई, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इसके देने पड़ेंगे WPO के, इस मैकेनिक्स के, कुछ क्वेश्चन डीजल मैकेनिक के देने पड़ेंगे, तो ये एग्ज़ाम रहेगा अलग, ठीक है।
ये एग्ज़ाम अलग रहेगा, ये एग्ज़ाम हमारे पास क्या कॉमन रहेगा। तो जो बच्चे हरियाणा के अंदर टेक्निकल तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान से देख लें। अगर किसी को 0 लेवल से तैयारी करनी है तो वो हमारे साथ क्या है ज्वाइन हो सकते हैं। बिल्कुल मैं आप सभी को बता दूं, ये देखिए आपके सामने है हमारे पास क्या है, बिल्कुल लाइनमैन की तैयारी करना चाहें तो आप सभी को मैं टारगेट बैच के बारे में बताऊंगा। अभी टारगेट बैच हमारा क्या है, क्या कुछ उसके अंदर प्रोसेस है, पूरा आपको मिल जाएगा। शिफ्ट अटेंडेंट की तैयारी करना चाहे वो भी आ सकता है। जीएसओ और जूनियर इंजीनियर लेवल की तैयारी कर सकते हो आप, ठीक है ना। और थ्योरी की बात करें, यहाँ पर मैंने 150 घंटे लिखा है, लेकिन इससे ज़्यादा ही हमारे पास क्या है थ्योरी की क्लास रहेगी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। एमसीक्यू की प्रैक्टिस आप सभी डेली हमारे साथ कर ही रहे हो। अभी इसके अंदर जीके की क्लास तो हमने ऐड करवा दी, साथ में इसके अंदर आपको मैथ प्लस में इसके अंदर आपको क्या है रीजनिंग की क्लास भी मिल रही है, ठीक है ना। तो ये भी आप ले सकते हो। और नोट्स पीडीएफ फाइल आपको डेली मिल रही है। कोर्स की वैलिडिटी रहेगी 6 मंथ की, ठीक है ना। 6 मंथ की कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। यहाँ पर पिछली आप सभी को पता है भर्ती के अंदर जो 1307 भर्ती थी, इसके अंदर आप सभी के सामने मैं दिखाई देता हूँ, ये देखो, ठीक है ना। ये आप सभी के सामने है। जिन बच्चों का एलएम के अंदर फाइनल सिलेक्शन हुआ है वो ये रहा आपके सामने, ठीक है ना, वो आपके सामने है, ये पूरा देख सकते हो आप भाई। चलो, ये रहा फाइनल सिलेक्शन लिस्ट, ठीक है ना। एक एक बच्चे का यहाँ पर क्या है नाम लिखा हुआ है। और डिवाइन स्टडी ऐप आप डाउनलोड कर लेना, इस ऐप पर पूरा कोर्स मिलेगा। HSSC का जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था लाइनमैन का वो आपके सामने है ये, ठीक है ना। यहाँ पर तो ये मान लो भी 60-70 फोटो हो सकती है, बाकी आप सभी देखोगे तो कम से कम 150 प्लस अपने एलएम के फाइनल सिलेक्शन है, ठीक है ना। तो बिल्कुल क्या है पूरा प्रूफ है अपने पास। तो कोई भी बच्चा अगर कोई डाउट रहे तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर देना, ठीक है। कॉल करोगे कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सअप मैसेज करोगे तो आपका जो भी मैसेज आएगा उसका रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। अब आप सभी को बता देता हूँ टारगेट बैच का क्या कुछ सिस्टम है। देखो, टारगेट बैच हमने शुरू किया है। एक टारगेट बैच के अंदर क्या कुछ प्रोसेस है ध्यान से देख लेना भाई। टारगेट बैच जो रहेगा कोई गारंटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कोई बच्चा बोले गारंटी लेते हो क्या जॉब की, कोई गारंटी नहीं है जॉब की। मेहनत करोगे तभी बनेगा, ठीक है ना, तभी बात बनेगी। मेहनत जरूरी है। टारगेट बैच में क्या होगा, आप सभी के लिए सुबह 9 बजे आप यहाँ पर आओगे एकेडमी में, ठीक है। 9 से लगभग ये मानो भी 7 बजे तक, ठीक है ना, 9 से 7 बजे तक आप यहाँ पर रहोगे एकेडमी में। यहाँ पर 9 बजे से लेकर 1 बजे तक हमारी क्लास रहती है। कौन सी? 1 बजे तक क्लास रहती है नॉन टेक एग्ज़ाम की, ठीक है ना, नॉन टेक्निकल। उसके बाद 1:30 बजे से लेकर और 3 बजे तक हमारी क्लास रहती है। कौन सी? ये रहती है टेक्निकल की क्लास, ठीक है। उसके बाद आप 1 घंटा आराम से रेस्ट करो, खाना पीना जो भी आपका है वो कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका क्या है 4 बजे से क्लास रहेगी, 4 PM से लेकर 5 बजे तक के आपको टॉपिक दिया जाएगा। अभी ये टॉपिक आप पढ़ो, इसको 1 घंटे आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना, तैयारी करनी है। वो आपको 1 घंटे सेल्फ स्टडी करवाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना, अपने अंडर में रख के ही आपको सेल्फ स्टडी करवाई जाएगी। फिर क्या होगा, फिर 5 बजे से लेकर 5 PM से 6 PM तक, ठीक है, एक और टेक्निकल की क्लास होगी जिसके अंदर क्या है जो भी आपका डाउट है, जो नई नई बातें हैं, ठीक है ना, वो सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये टेक्निकल की यहाँ पर क्या है, इस टारगेट बैच के अंदर 2 क्लास रहेगी भाई। एक तो ये रही 1:30 से 3, ठीक है, एक 5 से 6। अगर बच्चा बोले सर मुझे और भी क्लास लेनी है, कोई दिक्कत नहीं, वो आप पर है। उसके बाद हमारी 7 बजे क्या है, 7 PM पर आप सभी को पता है यूट्यूब जो है, ठीक है ना, यूट्यूब पर ऑब्जेक्टिव क्लास होती है, वो आप लगाओगे, ठीक है। 8 बजे जो है वो अपनी क्लास रहेगी, जीके की हो सकती है, ठीक है, मैथ की भी हो सकती है, इनमें से एक क्लास जरूर रहेगी, या फिर रीजनिंग की हो सकती है, ठीक है ना। ये क्लास भी आपको लगानी होगी, तो ये भी आप लगा सकते हो, ये आप पर डिपेंड है, ठीक है ना। 7 से ये 8 वाली ये आप पर डिपेंड है अगर लगाना चाहो तो। बाकी टारगेट बैच का हमारे पास ये सिस्टम रहेगा, ठीक है ना। अधिक जानकारी के लिए मैंने आप सभी को बता दिया 8059358967 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर देना, ठीक है। जो भी आपका डाउट है यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी आपको और जानकारी लेनी है पर्सनल आइए आप, ठीक है, डेमो क्लास लगा के देखिए। अगर आपको जच रहा है, सिस्टम बढ़िया लग रहा है भी, ठीक है, हाँ करनी चाहिए तैयारी, तो मोस्ट वेलकम है, बिल्कुल आइए, ठीक है। तो यही जानकारी थी आप सभी साथियों के लिए। टेक्निकल भर्ती का पूरा मैंने प्रोसेस आपको बता दिया भी कैसे कैसे टेक्निकल भर्ती होने वाली है, ठीक है ना। पूरा लगभग मैंने आप सभी को प्रोसेस बता दिया, मेरे हिसाब से आपको समझ भी आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।